This is Adil Sans. Now I am going to teach you Standard 8 computers. Starts our chapter 1. Our chapter name is Operating Systems and Graphical User Interface. ये जो चैप्टर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब जो कंप्यूटर जिसके बिना कुछ भी नहीं है, आप समझ लो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं होगी तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सारे यूजलेस हैं। Operating system and graphical user interface. Let's we start our first paragraph. Operating systems. In operating systems, OS is a software that makes a computer hardware operational. It is usually stored on the hard disk of a computer. It enables users and other programs to operate and communicate with the computer hardware. In operating systems is the master control program of a computers. Without an operating systems, a computer hardware and software would be useless to a common users. जैसे कि मैंने बोला कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट यूज़, वो क्या हो जाते हैं? यूजलेस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ पे फिक्स होती है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हार्ड डिस्क में, डी ड्राइव में ही फिक्स होती है। इट इनेबल्स यूजर्स एंड अदर प्रोग्राम्स टू ऑपरेट एंड कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो यूज़र्स और कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके बीच में जो इंटरफेस जो कनेक्ट करता है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ वी स्टार्ट्स अदर पॉइंट्स। नीड्स फॉर इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. In operating systems is basically required for the following purpose, like control. In operating system is required for controlling the hardware and software resources of the computer. We all know what is control. Control means to some things capture in ourselves. Okay. कंट्रोल मीन्स जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको अगर हम उस पर हावी हो जाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाती है? कंट्रोल में। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो पूरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल में रखता है। नाउ वी स्टार्ट्स नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हार्डवेयर इंडिपेंडेंस. What is hardware independent in operating system is required for providing a consistent application interface. It makes the computer screens and devices looks and behave the same on any computer. From a user's point of view, a computer is nothing but operating system is running on. Hardware independence मतलब क्या है? Hardware independence means जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो यूज़र्स और उसके हार्डवेयर पीसी के कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस कनेक्ट करवाता है। उससे एक स्क्रीन शो होती है जिससे वो अपना सारा काम सेम वर्क में सेम टाइम में कर सकता है। अगर एक यूज़र्स पॉइंट से बोला जाए तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसको रनिंग करवाती है। तो कोई भी हार्डवेयर और कोई भी सिलेक्ट शो कैसे होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए यूज़ होता है। नाउ वी स्टार्ट्स नेक्स्ट पॉइंट। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंश्योर दैट इन एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय अ प्रोग्रामर ऑन वन कंप्यूटर्स फंक्शंस ऑन अनदर कंप्यूटर्स ऑफ द सेम टाइप्स इवन इफ द टू कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट स्टोरेज स्पेस और मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से दो कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं, या तो दो से ज़्यादा भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। इवन इफ द टू कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट स्टोरेज और स्पेस, या तो दोनों कंप्यूटर में स्पेस और मेमोरी अगर डिफरेंस भी होती है तो भी नेटवर्किंग के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूज़ से हम डेटा को दूसरी जगह भी सेंड कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट्स नेक्स्ट पॉइंट, अपवर्ड कंपैटिबिलिटी. अपवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ को अपडेट रखना. इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो इंश्योर्स दैट वेरियस एप्लीकेशन कंटिन्यूज टू फंक्शन नॉर्मली ऑन अ कंप्यूटर्स इवन इफ इट्स हार्डवेयर अपग्रेडेड इन फ्यूचर. ऑपरेटिंग सिस्टम्स पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखती है, पूरे सॉफ्टवेयर को, उसके सारे एप्लीकेशन को डैमेज नहीं होने देती. अगर वो अपग्रेड हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो कंप्यूटर सेफ़ है. ओके.
our next point is function of in operating systems. A computer is made up of several hardware device. It also stores lots of users data and numbers of software. During in operations, the computer keeps on executing various softwares, thereby converting input data into output. The main function of an operating systems is to manage the available hardware and software resources to achieve efficient operations. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर बहुत ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ एक डिवाइस है जो बहुत सारे यूज़र्स के डेटा को स्टोर रखता है। किसमें? तो अपने सॉफ्टवेयर में, और कोई भी ऑपरेशंस के दरमियान वो सारा काम मैनेज करता है। तो सारा काम मैनेज कैसे करता है? तो जैसे कि हमने कोई भी डेटा हमने इनपुट डाला कीबोर्ड के थ्रू और उसने आउटपुट निकाला, ये सारा काम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सारा वेरियस प्रोग्राम है उसका ऑपरेशन सही से हो पाता है। द वेरियस मैकेनिकल फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। उसकी अलग अलग डिफरेंस कैटेगरी है, जैसे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट्स, डिवाइस मैनेजमेंट्स, फाइल मैनेजमेंट्स, इंटरफेस मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रोसेसर मैनेजमेंट। एज यू ऑलरेडी नो, CPU इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ दैट्स एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। सब जानते हैं कि कोई भी हम प्रोसेस करते हैं तो कहाँ पे जाती है? CPU में। CPU is a limited resources though computers may have more than one processor called multiprocessor computer. It is the operating systems that decided which programs will run on the CPU when and how long. प्रोसेसर क्या होती है? प्रोसेसर कोई भी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए उसकी प्रोसेस करती है। ओके, हमको पता है कि CPU से सारा प्रोसेस होता है। CPU is a limited resource through the computers may have more than one processor. कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर होती है, तो वो उसको कैसे ऑपरेट करवाता है? तो उसको वन बाय वन उसके टाइम के हिसाब से और उसकी लिमिट के हिसाब से उसको ऑपरेट करवाता रहता है, ताकि कंप्यूटर भी डैमेज ना हो और यूज़र्स अपना जो वर्क है वो भी सही से कर पाए। प्रोसेसर मैनेजमेंट इज़ द मीडियम थ्रोट ऑफ operating systems and computers. Now we start next point, memory management. What is memory management? The main memory, RAM, is another vital but limited resource. In the personal computers nowadays have 4 to 16 GB RAM. The operating systems controls the allocation and deallocations of RAM of the requesting running program. मेमोरी मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो जैसे कि द रैम है, रैम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 16 GB की रैम होती है, कोई भी एक रैम। ओके, ऐसे PC में 2 या 1 या 2 रैम होती है। उससे क्या होता है? सारा डेटा जो टेम्प्रेरी सेव होता रहता है, उसमें एलोकेशन डी एलोकेशन भी होता रहता है। अगर कुछ भी डैमेज या करप्ट फाइल है तो उसको वार्निंग दे के डिलीट भी करवा देता है, जैसे आपका PC हमेशा सेफ रहेगा। ओके, डिवाइस मैनेजमेंट। A computer is equipped with several types of device in operating systems control all the input and output function of the device. Device means जो उसके साथ कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं वो। A computer is equipped with the several types of device जैसे कि उसके पास कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, CPU है, मॉनिटर है, ये सारे कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं। ये सारे मिलके एक फंक्शन रेडी करते हैं। Next point is file management. In operating systems is responsible to control transfer of files between main memory and secondary memory, managing files and folder allocations, allocating the secondary storage space and providing file protection. फाइल मैनेजर में पूरा डेटा फिक्स होता है, उसमें से हम कोई भी डेटा को मेन से सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे कि परमानेंट मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी जैसे पेन ड्राइव है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा डेटा परमानेंटली सेव रहता है। इंटरफेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स
द इंटरफेस ऑफ द कंप्यूटर यूजर एंड अदर एप्लीकेशन। इंटरफेस मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत करना, लाइक यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Next is features of an operating system. An operating system is designed to work on diverse hardware platform. Operating systems हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को सही से वर्क करवाने के लिए डिज़ाइन हुआ होता है। अनदर फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द यूज़र इंटरफेस एंड डिटरमाइंस हाउ अ यूज़र इंटरफेस विद द कंप्यूटर। दूसरा फीचर ये है कि यूज़र्स और जो हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरफेस कैसे हो। Operating systems supports connectivity to different devices like USB, CD, DVD. When a computer attaches a device to the computer, a device drives provides an interface to the operating systems to identify the device and make uses. ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सी कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, जैसे कि USB है, CD, DVD है, वो सारा डिवाइस को अटैच करके यूज़र्स के साथ और हार्डवेयर के साथ एक इंटरफेस रखता है। A device driver provides an interface. Point is, an operating system has an administrative users that can make change to the computer setting. Operating systems में एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन जिससे कोई भी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। The process of running on a computer and loading on the computer systems into RAM is known as booting of the computer. The boot process involves loading a number of programs and running a series of tests to ensure that the computer system is operating properly. All this happens automatically when you turn on off. इन शॉर्ट कि जब आप PC अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो तब से जो भी लोडिंग होता है और लोड होके जो प्रोसेस रन सीरीज़ में करती है वो सारा हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम्स करता है। ओके, our next point is types of operating systems. Operating systems are many different types. A few of these mentioned below. First is single user and multi user system. सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र सिस्टम्स में डिफरेंट क्या है, तो सिंगल यूज़र्स क्या है, अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू वर्क विथ कंप्यूटर एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूज़र एक टास्क कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, a multiple user operating system enables multiple users to work on the same computer at different times or simultaneously. उसी जगह पे अगर मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जाए तो वो एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं या एक से ज़्यादा टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। DOS is an example of in single user multiple operating systems and Unix are example of multi user operating systems. ये दोनों सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र्स के वन एग्जांपल है। नेक्स्ट इज़ रियल टाइम। A real-time operating system is a computing environment that reacts to input within a specific period of time. It is used in robots, complex animation, and computer-controlled automatic machines. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा फिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिससे कोई भी एक फिक्स टाइम में हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। लाइक ATM, अगर ATM में हम एंटर होंगे उसके बाद जैसे ही अपना डेबिट कार्ड जो है ATM में इंपोर्ट करेंगे तो वो कुछ ही टाइम में हमें उसका रिस्पॉन्स दे देगा और हमें भी कुछ ही टाइम में उसका आंसर देना है, वरना वापस प्रोसेस पहले से हो जाती है और आपको वापस ATM इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ही रियल टाइम में यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि रोबोट्स है, जैसे रोबोट्स में कोई कमांड वॉक का, रन का अगर ऐड हो तो वो काम करता है एक फ़िक्स टाइम में, रियल टाइम में। और कॉम्प्लेक्स एनिमेशन कोई भी बड़े स्मॉल हो वगैरह, और कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोमेटिक मशीन्स या फिर ऐसे कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होते हैं वर्क करने के लिए। Windows CE and Linux OS are example of real-time operating system. Next is distributed operating system. A distributed operating system runs on a set of computers that are interconnected by a network. जो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? नेटवर्किंग के थ्रू। It combines the different computer in the network into a single integrated computer.
in such way that the users thinks that they are working on a single computer. Linux and Windows 2003 are example of distributed ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिवाइड. जैसे कि कोई एक यूज़र्स के पास बहुत सारा डेटा वर्किंग के लिए आया है, तो वो यूज़र्स क्या करेगा, अपने साथ नेटवर्किंग कनेक्ट करके एक से ज़्यादा पीसी में वो डेटा शेयर करेगा, जिससे एक ही टाइम पे वो डेटा एक साथ सॉल्व हो सके. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सेम टाइम में कंप्लीट करती है. नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एंड बैच प्रोसेसिंग. इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउज द यूजर्स और अदर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रोसेस. कभी भी आप इनपुट और आउटपुट इस प्रोसेस में कर सकते हो. जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ आपने आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ किया. क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपने यूज़ किया तो वो जो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन है वो सीधा एक बैच बना लेगा. अगर वो बैच बना के सीधा ऑपरेटर को सेंड करेगा और ऑपरेटर सीधा उसकी डिपेंडेंट ऑफिस में सेंड कर देगा. तो ऐसे वो अगर आप कितनी भी बार कोई भी ऑपरेशन करोगे तो वो हर बार उसको बैच बना के ऑपरेटर को सेंड्स कर देगा और ऑपरेटर अपनी ऑफिस में वो स्टोर कर देगा. तो ऐसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स वन टाइम को डिफरेंट पॉइंट्स को डिफरेंट बैच से कनेक्ट करता है और ऑपरेटर को सेंड करता है. दिस इंटरेक्शन में टेक प्लेस थ्रू अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, जिसको बोलते हैं GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और अ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI. On the other hand, a batch operating system does not allow intermediate input-output. Windows is an interactive OS while MSV is a batch processing OS. ये दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. So these all are about in types of operating systems, and now we coming to end in our first parts of Standard 8 Computer Chapter 1. We send another next parts will be shortly. Okay, thank you.